Hello, bachcho. Let's read the question. Question says a block of mass m is slowly made to move up inclined by a force F, which is directed along the tangent of a trajectory. Use the coefficient of friction between the block and the incline. Column 1, work done by gravity. B, work done by frictional force. C, work done by the force F. And D, total work done on the system of mass m. अब यहाँ हम देख सकते हैं हमारा ब्लॉक अगर मूव करके जा रहा है ए से बी तक, तो हमें मालूम है वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड बट डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन अगर हम लेकर चलेंगे तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाएगा माइनस एम इंटू जी इंटू एच। यानी अगर हम ये पूरी लाइन लेंगे और ये एंगल थीटा है तो हमें मालूम है mg लगेगा डाउनवर्ड और डिस्प्लेसमेंट है अपवर्ड। तो इसका मतलब वर्क डन जो होगा दैट इज इक्वल टू mg इंटू दिस लेंथ ए बी इंटू ये हो जाएगा कॉस 90 प्लस थीटा, और कॉस 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, ये हो जाता है माइनस mg ए बी इंटू साइन थीटा इज एच, तो माइनस mg एच। इसका मतलब वर्क डन बाय ग्रेविटी हो जाएगा mgh, यानी ए के लिए हो जाएगा हमारा वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स। अब हमें अब मालूम है अगर हम छोटा सा कोई पाथ ऐसे लेकर चलेंगे, सपोज ये एंगल थीटा है और ये ब्लॉक रखा हुआ है, इस पर लगने वाला फोर्स है mg, नॉर्मल रिएक्शन है n, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा डाउन द इंक्लाइन। अगर ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू होगी म्यू mg cos थीटा, वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो वर्क डन बाय दिस फोर्स विल बी इक्वल टू माइनस म्यू mg cos थीटा इनटू इस डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट होगा, लेट्स से इट इज x। हमने माइनस साइन इसलिए लगाया क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल बनेगा 180 डिग्री और वर्क डन होता है fs cos थीटा, तो इसलिए हो जाएगा माइनस म्यू mg cos थीटा इनटू x। और x की वैल्यू क्या होगी, अगर ये लेंथ l है तो cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होगी, यानी हमारी L की वैल्यू हो जाएगी x cos थीटा। तो सिंपली अगर हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ले लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस म्यू mg इंटू एल। तो अगर हम इन सबको जोड़ते चले जाएंगे तो टोटल लेंथ L ही बनेगी, यानी वर्क डन बाय फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हो जाएगा माइनस म्यू mg इंटू एल। तो इसके लिए हो जाएगा B के लिए हो जाएगा P। वर्क डन बाय F अब हमें मालूम है वर्क डन बाय फोर्स ऑफ फ्रिक्शन प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, इन सबका सम होगा जीरो, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी के अंदर चेंज होगा जीरो, क्योंकि यहाँ पर स्लोली हमने इसको मूव करा। वर्क डन बाय एफ विल बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दैट इज माइनस म्यू mg l, और वर्क डन बाय ग्रेविटी दैट इज इक्वल टू माइनस mg h। तो इसका मतलब ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस mg कॉमन म्यू l प्लस h। तो C का हो जाएगा आंसर, C का आंसर होगा S। टोटल वर्क डन ऑन द मास ऑन द सिस्टम, तो ऑब्वियसली ये जीरो के बराबर होगा क्योंकि देयर इज नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, हो जाएगा T। हमारा आंसर होगा RPST which is option RPST which is option 1। I hope you understood the solution. Thank you.